हेलो फ्रेंड्स, अगर बिहार दौरा बिहार पुलिस संबंध निषेध की तैयारी कर रहे हैं तो स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की भूमिका टॉपिक है, जिसमें हम लोग को बारे में पढ़ना है। होम रूल आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन, ये सब पढ़ना है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग कल एक सेशन कर लिए थे, अगला सेशन कर रहे हैं रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट हम देख लेंगे, पूरा डिटेल में नहीं देख रहे हैं इन सब चीज़ों को। इन सब चीज़ों को सिर्फ बिहार से संबंधित है ना, इसीलिए हम लोग देख रहे हैं जो खाली बिहार से संबंधित है। वहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में, और एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक कहिए तो है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आता है। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट बिहार में विरोध। रॉलेट एक्ट था क्या? तो एक कानून था। रॉलेट एक्ट 1919 में आया था, और ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में बढ़ते राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी आंदोलनों को चलने के लिए, मतलब कि सप्रेस करने के लिए एक दमनकारी कानून बोल सकते हैं कि दमनकारी कानून था। और सर सीडी रॉलेट एक्ट की अध्यक्षता में बनी थी कानून। ठीक है, इतना बस जानिए। और आगे हम लोग देखते हैं कि रॉलेट एक्ट बिहार में विरोध। बिहार में रॉलेट एक्ट के विरोध का आंदोलन फरवरी 1919 के अंतिम दिनों में शुरू हुआ। और कम से कम इन सब चीज़ों को एक बार जरूर गो थ्रू हुई इन सब टॉपिक से, समझे ना, क्योंकि अब देखते हैं कथन, कारक, निष्कर्ष वगैरह वाला आता है तो यही सब फंसाने के लिए दे देता है। और बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ, आगे देखिए खिलाफत आंदोलन कितना इंपॉर्टेंट है, वहाँ से कितना बार कितना क्वेश्चन आया है। 1919 में पटना, मुंगेर, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और छपरा में विरोध करने के लिए अनेक सभाएं हुई। और सर्च लाइट इंपॉर्टेंट है, सर्च लाइट पूछा हुआ है और अब आने वाले एग्जाम्स में पूछ सकता है। सर्च लाइट में रॉलेट एक्ट की तीव्र आलोचना हुई। अब जानिए कि सर्च लाइट था क्या। तो सर्च लाइट बोल सकते हैं ना कि पटना से या बिहार से प्रकाशित होने वाला एक इम्पैक्टफुल प्रभावशाली समाचार पत्र था, समझे। इसका स्थापना 1918 ईस्वी में हुआ था, और सचिदानंद सिन्हा और राजेंद्र प्रसाद ने किए थे इसका सर्च लाइट का स्थापना। ठीक है, और एक मतलब बोल सकते हैं ना कि प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था, और रॉलेट एक्ट के खिलाफ है, मतलब कि लेख या बोल सकते हैं आर्टिकल छापता था। ठीक है, इस पर कभी कितना बार इस पर ब्रिटिश सरकार ने कितना बार जुर्माना लगाया। ठीक है, तो सैटेलाइट के बारे में इतना जान लिया बस काफ़ी है। और मजरूल हक की अध्यक्षता में पटना सिटी में 4 अप्रैल, ये हम लोग देख लिए ना कि सर्च लाइट में रॉलेट एक्ट की तीव्र आलोचना हुई तथा राष्ट्रीय भावना के प्रचार प्रसार में इस अखबार के अधिकाधिक प्रभाव का युग आरंभ हुआ। इंपॉर्टेंट है, बजरुल हक की अध्यक्षता में। आगे हम लोग खिलाफत आंदोलन और सहयोग खिलाफत आंदोलन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे ना। मजरूल हक की अध्यक्षता में पटना सिटी में 4 अप्रैल 1919 को एक सभा आयोजित हुई, जिसमें 6 अप्रैल को हड़ताल करने एवं विनम्रता तथा उपासना दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। अगर इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जरा वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आप लोग इतना ही, अभी कितना सेशन 30 सेशन शायद अपलोड किए हैं, इतना सारा आप लोग प्यार दें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या बोले, ठीक है आगे बढ़ते हैं। इस सभा में राजेंद्र प्रसाद, पूर्णनंदू नारायण सिन्हा, सैयद हसन इमाम आदि प्रमुख नेताओं ने भाग लिया तथा हिंदू मुस्लिम एकता पर विशेष बल दिया। 6 अप्रैल 1919 को शांतिपूर्ण ढंग से सत्याग्रह दिवस मनाया गया। हसन इमाम की अध्यक्षता में 21 अप्रैल 1919 को पटना के नागरिकों की एक सभा हुई, जिसमें गांधी के सत्याग्रह प्रतिज्ञा पत्र पर प्रकाश डाला गया तथा राजेंद्र प्रसाद के आवास पर उन लोगों के नाम लिखाने के लिए जो संकल्प लेना चाहते हैं एक केंद्र खोला गया। आगे हम लोग अब देखते हैं क्या प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत आंदोलन हम लोग देख रहे हैं। ठीक, ये सब देखिए पूरा डिटेल में हम लोग नहीं अध्ययन कर रहे हैं, बस बिहार से संबंधित है जिसको अध्ययन कर रहे हैं। ठीक ना, तो आप भी मत सोचिएगा कि बहुत कम है, नहीं, ऐसी बस बिहार से संबंधित है, इस सबसे क्वेश्चन आता है बिहार वाले एग्जाम्स में, यहाँ से ज़्यादा मतलब क्वेश्चन आता है इन सब टॉपिक से। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 में मित्र राष्ट्र के विजय के बाद, मित्र राष्ट्र मतलब समझ रहे हैं, मित्र राष्ट्र मतलब आप समझिए कि ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका वगैरह हो गया, समझे। इन सब राष्ट्रों को मित्र राष्ट्र कहते हैं। मित्र राष्ट्र के विजय, प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र कौन कौन थे? तो बोल सकते हैं ब्रिटेन था, फ्रांस था, रूस था, अमेरिका था। ठीक ना, देखिए आगे देखिए ना, अभी हम लोग रॉलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन, सहयोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग कर लेते हैं, समझे, क्योंकि एग्ज़ाम्स आने वाला है। देखिए मद्य निषेध या बिहार पुलिस का एग्ज़ाम्स होगा, अगर आएगा बिहार मद्य निषेध का तो होने वाला है 2-3 महीने में शायद ले ले एग्ज़ाम्स, और बिहार पुलिस का भी लगता है वैकेंसी आने वाला है। तो हम लोग उसी को ध्यान में रखते हुए सब टॉपिक को फटाफट कंप्लीट कर रहे हैं, समझें। राजनीतिक अधिकार एवं प्रथम विश्व युद्ध देख रहे थे ना, कहाँ डाइवर्ट हो गया। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 में मित्र राष्ट्र के विजय के बाद, मित्र राष्ट्र समझ लिए हम लोग, तुर्की के सुल्तान के राजनीतिक अधिकार एवं उनका साम्राज्य सीमित कर दिया गया। मित्र राष्ट्र में आएंगे हम सब, और केंद्रीय शक्ति माता था तुर्की, समझें। तो
इन लोग को हरा दिया गया और फिर क्या किया गया कि तुर्की के सुल्तान, केंद्रीय शक्ति में कौन कौन आता है, तो जर्मनी आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, हंगरी आ जाएगा, तुर्की आ जाएगा, ठीक है। तो इन लोग हारा, तो क्या किया गया, राजनीतिक अधिकार, तुर्की के सुल्तान के राजनीतिक अधिकार एवं उनका साम्राज्य सीमित कर दिया गया, जिससे संपूर्ण विश्व के मुस्लिम समुदाय के साथ साथ भारतीय मुस्लिम समुदाय के व्यापक रोष उत्पन्न हुआ और उन्होंने अपने खलीफा के अधिकार की पूर्ण स्थापना के लिए खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया। बस इतना समझ लीजिए और कुछ इसमें डाटा याद करने का जरूरत नहीं, बस एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। हाँ, इधर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और आगे और इम्पोर्टेंट हो जाता है, जैसे कि असहयोग आंदोलन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि दी मदरलैंड नामक अखबार है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, मुठिया प्रथा वो इम्पोर्टेंट, और विदेशी वस्त्र बहिष्कार है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो सब चीज़ को अगर हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, समझें। लेकिन कल हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे, कोशिश करेंगे कंप्लीट हो जाए। नवंबर 1919 ईस्वी में पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में एक सभा आयोजित हुई। इसमें शांति समारोह के बहिष्कार का आह्वान किया गया, ठीक है। बिहार में मौलाना मजरूल हक ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आया हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट है। बी अम्मा महिला नेता के रूप में इसे आंदोलन में सक्रिय रही, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। असहयोग आंदोलन 1920 तक सिर्फ बिहार से जो संबंधित है, रिलेटेड है ना, उसी चीज़ को हम लोग कर रहे हैं, ठीक। सितंबर 1920 में असहयोग आंदोलन 1920 सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के स्वीकार किया गया। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में इससे पूर्ण स्वीकृति दी गई। यहाँ पे ये याद रखिएगा, 1920 में इसे पूर्ण स्वीकृति दी गई, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में भागलपुर में बिहार की प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन आयोजित हुआ, जिसमें असहयोग का समर्थन दिया गया। असहयोग आंदोलन के दौरान ही बिहार के शाहाबाद में नशाबंदी आंदोलन प्रारंभ हुआ। आगे हम लोग देखते हैं मजरूल हक ने 30 सितंबर 1921 को सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नामक अखबार निकालना शुरू किया, ठीक है। सदाकत आश्रम कहाँ है, बताइए आप लोग। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ से सदाकत आश्रम कहाँ है, एक सेट में देखे थे, यहाँ से क्वेश्चन उठाया हुआ है, ठीक है। और दी मदरलैंड नामक अखबार निकालना शुरू किया, ठीक है। बिहार में इस आंदोलन के संचालन के लिए कांग्रेस, देखिए वीडियो तो थोड़ा बड़ा हो गया, सोच रहे थे खत्म करने के लिए इस टॉपिक को, लेकिन और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग कल इस टॉपिक को एकदम प्रयास करेंगे कि समाप्त कर दिया जाए। बिहार में इस आंदोलन के संचालन के लिए कांग्रेस ने मुठिया प्रथा की शुरुआत की, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, याद रखिए। कांग्रेस ने मुठिया प्रथा की शुरुआत की, जिसमें प्रत्येक गृहस्थ प्रतिदिन एक मुठिया अनाज कांग्रेस को देता था समझे, जिससे कांग्रेस को आर्थिक मदद मिली। इस आंदोलन के दौरान, मतलब इस आंदोलन का मतलब समझ रहे हैं, कौन सा आंदोलन हम लोग पढ़ रहे हैं, असहयोग आंदोलन के दौरान भागलपुर में आयोजित विदेशी वस्त्र बहिष्कार कार्यक्रम काफ़ी चर्चित रहा। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पूछा हुआ ये सब क्वेश्चन है, आपको क्या लग रहा है, हल्के में मत लीजिए, ये सब टॉपिक से गो थ्रू 102 बार जरूर है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर, मजरूल हक, हसन इमाम, मोहम्मद शफी आदि प्रमुख नेताओं ने बिहार में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया। बिहार में बोल रहे हैं, ठीक है, ये सब मिल के किए थे समझे। और देखिए बिहार में असहयोग आंदोलन का नेता, व्यक्ति और जिला, कौन जिला में, शाह मोहम्मद जुबैर कौन किए थे, तो मुंगेर जिला से थे। मुंगेर जिला में कौन किए थे, तो शाह मोहम्मद जुबैर, और गुलाम इमाम पटना, गोरख प्रसाद मोतिहारी व्यक्ति थे। जिला, इन सब जिला के ये सब नेता थे, ठीक है ना। इन सब मतलब कि नेता थे, शाह मोहम्मद जुबैर, गुलाम इमाम, गोरख प्रसाद। तो यही इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। अगला सेशन में हम लोग देखेंगे कि इस टॉपिक को कंप्लीट कर दिया जाए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आप लोग सपोर्ट अच्छा कर रहे हैं।